हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न लाइव चैनल के इस कार्यक्रम में मित्रों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आपके आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा की ओर से भी आपको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज दर्शकों आपके साथ जो हम चर्चा करने के लिए मौजूद हैं, यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वो माह अक्टूबर 2020 का जो आप 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक, उन सभी 12 राशियों के जातकों का राशिफल की चर्चा की जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको आइए जल्दी से बता देते हैं कि इस अक्टूबर माह में 2020 अक्टूबर में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहने वाली है और उस ग्रह स्थिति के अनुसार ही जो आपका ये राशिफल तैयार किया गया है, ये उन ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही किया गया है। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति इस माह कैसी है और कौन सा ग्रह कहाँ पर किस राशि में किस स्थिति में रहेगा। सर्वप्रथम सूर्य ग्रह जो 16 सितंबर से कन्या राशि में संचार करते आ रहे हैं, लेकिन 17 अक्टूबर 2020 को ये करेंगे अपना राशि का परिवर्तन और कन्या राशि से निकल करके ये अपनी नीच की राशि एवं शत्रु राशि तुला में करेंगे प्रवेश। पूर्ण रूप से नीच के हो जाएंगे तुला राशि में। मंगल जो कि वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मेष में वक्री अवस्था में संचार कर रहे हैं, यानी कि उल्टी चाल चल रहे हैं, ये 4 अक्टूबर को वापस अपनी मित्र राशि मीन में प्रवेश करेंगे और फिर पूरे माह करेंगे इसी राशि में संचार। हमसे मित्रों बहुत लोगों ने ये पूछा, बहुतों के प्रश्न आ जाते हैं जब ये बात चली है कि मंगल वक्री स्थिति में रहेंगे और वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे अपनी राशि से निकल करके 4 अक्टूबर को। तो हमें बहुत प्रश्न आए थे, फ़ोन कॉल्स आई थी, वो पूछ रहे थे कि साहब आप कहते हैं कि वक्री आप बताते हैं उल्टा, तो उल्टे में तो स्लो चाल हो जाती है। मैंने कहा बिल्कुल हो जाती है। तो बोले ये स्लो ही तो होती है, दूसरी राशि में तो नहीं है। दूसरी राशि में भी पीछे जब ये चलेंगे तो अपनी पिछली राशि में भी ग्रह प्रवेश करते हैं, जैसा कि अभी आपको मैंने बता दिया। यह आपके सामने एक तरीके से उसका प्रूफ है कि मंगल जो कि वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मेष में वक्री अवस्था में संचार उनका हो रहा है, उल्टी चाल चल रहे हैं और यहाँ से क्योंकि ये उल्टी चाल है इनकी, तो 4 अक्टूबर को ये वापस अपनी मित्र राशि मीन में पीछे जाएंगे, अपनी मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर पूरे अक्टूबर के महीने में उसी राशि में ये संचार करेंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि तुला में संचार कर रहे हैं, लेकिन 14 अक्टूबर को ये होंगे वक्री तथा 17 अक्टूबर से इनकी युति अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ बनेगी, जो पूरे माह इसी प्रकार बनी रहेगी। गुरु बृहस्पति वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि धनु में मार्गी एवं उदय अवस्था में संचार कर रहे हैं, जो कि पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। शनि भी वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मकर में मार्गी एवं उदय अवस्था में संचार कर रहे हैं और पूरे माह इसी प्रकार इनका संचार इसी राशि में होता रहने वाला है। शुक्र जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि सिंह में मार्गी एवं उदय अवस्था में संचार कर रहे हैं, लेकिन 23 अक्टूबर 2020 को ये राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं तथा सिंह राशि से निकलेंगे और अपनी मित्र एवं नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे तथा माह के अंत तक फिर ये इसी राशि में ही संचार करते रहेंगे। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में संचार कर रहे हैं और पूरे वर्ष इसी राशि में ही इनका संचार चलता रहेगा। केतु भी अपनी मित्र राशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं मित्रों, और पूरे वर्ष ये इसी राशि में ही इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की गोचर स्थिति आसमान में माह अक्टूबर 2020 की, जिसके आधार पर राशिफल तैयार है। आइए अब आपसे सभी राशियों के जो जातक हैं, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, सभी राशियों की चर्चा आपके साथ, उनके राशिफल की चर्चा करेंगे। अब आपके साथ चर्चा करेंगे मित्रों जो कुंभ राशि के जातक हैं, उनका माह अक्टूबर 2020 का राशिफल क्या कहता है, और सर्वप्रथम आपको बताएंगे आपके व्यवसाय के विषय में। तो आप कुंभ राशि के जातकों को इस माह अपने कार्य क्षेत्र यानी कि रोजगार या व्यापार में सभी प्रकार की गतिविधियां बहुत ही सामान्य ढंग से चलेंगी, ये आप जान लीजिए। बहुत आराम से ठीक ठीक काम चलेंगे।
ना तो कोई बहुत विशेष लाभ होने की आपको संभावना हमें दिखाई दे रही है आपके कार्य क्षेत्र में, और ना ही किसी विशेष नुकसान की भी कोई संभावना बन रही है। हाँ, ये जरूर है कि आप कुंभ राशि के जो जातक हैं उन पर शनि की 7.5 का प्रभाव, तो प्रथम चरण है ये शनि की 7.5 का, जो आपके अभी आई है शनि की 7.5 जनवरी से आपके ऊपर, वो प्रभाव में आप जरूर हैं। और इस वर्ष के माह जनवरी से, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि एक तो आपको थोड़ा सा व्यर्थ की उलझनों का सामना करना पड़ रहा होगा, जिसकी वजह से आपको कुछ मानसिक अशांति बनेगी आगे भी। दूसरी बात यह है कि माह के मध्य से और माह के अंत तक आपके भाग्य भाव में सूर्य अपनी नीच अवस्था में रहने वाले हैं, और माह के उत्तरार्ध से शुक्र, जो कि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, वे भी अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे। तो आपके भाग्य में कमी बनेगी, और यह भी कहा जा सकता है कि आपको इस अवधि में अपने भाग्य का साथ नहीं मिल पाएगा। तो हम आपको यहाँ पर यही सुझाव देना चाहेंगे कि आप इस समय अवधि में कोई ऐसा बड़ा निर्णय तो ना लें, कोई बड़ा कार्य अपने हाथ में ना लें। वो कुछ समय के लिए, अभी जब तक ग्रहों की स्थिति सही नहीं होती है, उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दीजिए, उसको लंबित कर दीजिए। तो जिसका आपको कोई, उसका अगर आप लेते भी हैं समय अवधि में कोई डिसीजन, तो उसका आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, उसका कोई आउटकम नहीं होगा। तो आप ऐसे जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं उन्हें सभी को लंबित रखें। मैं तो यही आपको यहाँ पर सलाह दूंगा। इसके अतिरिक्त एक बात और ध्यान रखना है आपने इस माह, कि अपने कार्य क्षेत्र में सभी व्यक्तियों के साथ अपना व्यवहार बहुत सही बना करके रखें। यह बहुत आवश्यक है आपके लिए इस माह, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल नहीं है। तो आप तो कम से कम अपने ऊपर तो कंट्रोल कर ही सकते हैं। तो यहां पर यह बहुत आवश्यक हो जाएगा इस माह आपके लिए। कटु वचनों से स्वयं को दूर रखें, कटु वचन किसी के लिए प्रयोग ना करें, और किसी भी व्यक्ति के लिए अगर आपने कटु वचन प्रयोग करे तो वो आपके लिए बहुत दुखदायी स्थिति बन जाएगी, क्योंकि ग्रह पहले ही आपके अनुकूल नहीं है। इसलिए हम आपको यहाँ पर ये सुझाव दे रहे हैं, और आपके लिए ये सर्वोत्तम रहेगा। ये सर्वोत्तम है ये उपाय। अगर आप इस प्रकार का थोड़ा धैर्य रखेंगे, कटु वचनों का उपयोग नहीं करेंगे, बहुत आपके लिए हितकर रहेगा। आगे चर्चा होगी आपके साथ आपकी वित्तीय स्थिति की। इस माह आपकी आय में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होगी, आय होती रहेगी सामान्यतः। धन का आगमन भी आपका सामान्य रूप से चलता रहेगा, लेकिन यात्राओं पर धन का व्यय आपके हो सकता है इस माह। सुख सुविधाओं में वृद्धि की संभावना बनी हुई है, उसका लाभ आप प्राप्त करेंगे। वैसे जहां तक हो सके, अगर अपने खर्चों पर नियंत्रण रख सकते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि अपने खर्चों को नियंत्रण में रखें। प्रेम संबंध, इस माह के मध्य से पहले तो किसी प्रकार की कोई गतिविधि होती दिखाई नहीं दे रही है प्रेम संबंधों में, कोई डेवलपमेंट। लेकिन माह के मध्य से प्रेम संबंधों को लेकर गतिविधियां कुछ तेज होंगी। लेकिन आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना होगा इस अवधि में। अपने मित्र के साथ बहुत ही नम्रतापूर्वक व्यवहार आपने रखना होगा, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड, अन्यथा वाद विवाद बढ़ेंगे और बात बिगड़ेगी। ये भी इस प्रकार की भी स्थिति बन सकती है। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? आप अपने परिवार के साथ अच्छे और मजबूत संबंधों को पूर्णतया विकसित नहीं कर पाएंगे इस माह। कहीं ना कहीं अपने कटु और स्पष्ट शब्दों के कारण परिवार से आपकी दूरी बन सकती है, और ये हम सुझाव आपको पहले भी दे चुके हैं कि अपने कटु और स्पष्टवादिता और कटु शब्द, इनसे दूर रखें अपने आप को इस माह। हालांकि माह के उत्तरार्ध में, यानी कि माह के अंतिम दिनों में जाकर परिस्थितियों में कुछ सुधार होने की संभावना बन रही है। जो आपके पारिवारिक संबंध हैं उनमें विवाहित व्यक्तियों का दाम्पत्य जीवन सुखद बना रहेगा। माह मध्य से आपस में कुछ छोटी मोटी कहासुनी होने की संभावना है। शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को बताना चाहेंगे कि ग्रहों का अच्छा सहयोग प्राप्त हो रहा है इस पूरे माह। तो अगर आप अपनी शिक्षा के प्रति गंभीर रहेंगे तो परिणाम आशा के अनुरूप ही नहीं, आशा से भी ऊपर प्राप्त कर पाएंगे। संतान, आपको इस पूरे माह
अपनी संतान के कार्यों को देखकर काफ़ी संतोष महसूस होगा तथा आप उनसे काफ़ी आशावान भी रहेंगे और इस माह अपनी आशाएं भी आपकी काफ़ी हद तक संतान के द्वारा पूरी होंगी और आपके संतान सुख में भी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य, आप इस माह अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह सचेत रहना है आपको, क्योंकि आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां पैदा होने के योग बन रहे हैं। कौन से ऐसे उपाय करें कि जो आने वाले इस माह जो परेशानियां हैं वह सब दूर हो जाए? तो आइए बता देते हैं आपको आसान और सरल उपाय। पहला उपाय है, जैसा कि हमने आपसे आरंभ में कहा है कि आप शनि की 7.5 के प्रभाव में हैं, प्रथम चरण है, तो आप प्रत्येक शनिवार की संध्या को, आपका तो ये अंतिम चरण है, क्षमा करें, क्योंकि आपकी कुंभ राशि है, नहीं प्रथम चरण है, प्रथम चरण हो गया, कुंभ राशि वालों का ये प्रथम चरण हुआ, बिल्कुल ठीक। जिनकी आप कुंभ राशि की चर्चा कर रहे हैं हम आपके साथ, तो कुंभ राशि के जातकों का शनि की 7.5 का ये प्रथम चरण है। तो बताना चाहेंगे कि आपने करना क्या है शनि देव के उपाय, कि शनिवार की संध्या को शनि मंदिर जाएं और वहां सरसों के तेल का दीपक जलाएं तथा पश्चिम की ओर मुख करके बैठ करके शनि के मंत्रों का जाप करिएगा। ओम शम शनिश्चराय नमः 108 बार कम से कम, और शनि चालीसा का पाठ करें वहां, तो शनि देव की कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। और सूर्य देव को स्नान आदि से निवृत्त होकर के प्रतिदिन प्रातःकाल जल अर्पित करें। शुक्रवार के दिन गाय को सफेद मिठाई या खीर पूरी पर रख करके अपने हाथों के से खिलाएं गौ माता को। मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा के सम्मुख राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। अगर आप चाहते हैं कि सारे कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाए, लेकिन सरसों के तेल का दीपक वहां पर भी आपने जलाना नहीं भूलना है, वहां पर भी आपको जलाना है, और साथ ही कुछ मीठे का प्रसाद भोग भगवान जी को, बजरंगबली जी को अवश्य लगाएं। तो ये था मित्रों आप कुंभ राशि के जातकों का माह अक्टूबर 2020 का राशिफल। आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और उनका भी आप समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।